बोलो बद्री विशाल की जय। दोस्तों, आज हम आए हैं बद्रीनाथ धाम। तो आप भी बनिए हमारी यात्रा के साथी। चलिए चलते हैं बद्रीनाथ की इस पावन यात्रा पर। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए आपको हरिद्वार आना होता है। एक दिन का स्टे हरिद्वार में करके आप यहाँ घूम फिर सकते हैं। शाम को होने वाली गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। अगली सुबह आप बस के माध्यम से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हम पहले केदारनाथ यात्रा पर गए थे, उसके बाद बद्रीनाथ यात्रा पर निकले हैं। हमें सोनप्रयाग से टैक्सी मिल गई, जो हमें बद्रीनाथ धाम तक लेकर जाएगी। सोनप्रयाग से बस या टैक्सी दोनों ही आपकी यात्रा का माध्यम बन सकती है। सोनप्रयाग से चलकर हम चोपता घाटी होते हुए बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम जाते वक्त रास्ते में पड़ने वाले सुंदर दृश्य आपका मन मोह लेंगे। चोपता वैली की हरियाली देखते ही बनती है। यहाँ पर आपको बहुत ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी। घने जंगलों से होते हुए आप बद्रीनाथ धाम पर पहुंचते हैं। चोपता वैली में आपको बहुत से कैंपिंग स्पॉट मिल जाएंगे, जहाँ पर लोग टेंट हाउस में स्टे करके अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। बद्रीनाथ धाम जाते वक्त ही रास्ते में तुंगनाथ महादेव मंदिर भी पड़ता है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा लगभग 8 से 9 घंटे लंबी यात्रा है, लेकिन आपको यहाँ पर केदारनाथ धाम की तरह लंबी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपको यहाँ गाड़ी लेकर जाती है और लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही आपको गाड़ी छोड़ देती है और यहाँ से चलकर आप पैदल मंदिर परिसर जा सकते हैं। हम सोनप्रयाग से लगभग दोपहर 3 बजे निकले थे, तो रात 11 बजे के समय हम बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। रात में होटल में रुकने के बाद सुबह 6 बजे हम चल पड़े भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने। बद्रीनाथ धाम में काफ़ी ठंड होती है, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाएं। हमारे होटल से 500 मीटर की दूरी पर ही मंदिर था, जहाँ रास्ते में कई दुकानें लगी थी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, जो सूरज की रोशनी में एक हीरे की तरह चमक रहे थे। वो देखिए दोस्तों, वो है बद्रीनाथ मंदिर। बोलो बद्री विशाल की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं बद्री विशाल भगवान के। यहाँ अब हम लाइन में लग चुके हैं। लाइन काफ़ी लंबी है, लेकिन भगवान के दर्शन के आगे ये कुछ भी नहीं। बद्रीनाथ मंदिर के सामने से
अलकनंदा नदी अपनी तेज धारा के प्रवाह के साथ बह रही है, जो मंदिर परिसर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। आप लाइन में लगकर ही प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर के पास तक काफी दुकानों पर प्रसाद आसानी से मिल जाता है। लगभग 1 घंटे लाइन में लगने के बाद बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए। दर्शन काफी अच्छे से हुए, लेकिन भीड़ भी बहुत थी। भगवान की छवि आंखों में बसा लीजिए और बोलिए, जय बद्री विशाल। मंदिर के पास ही तप्त कुंड है, जो कि एक गर्म पानी का कुंड है। आप देख सकते हैं कि उसकी भाप दूर से दिखाई दे रही है, जिसमें लोग नहाकर तृप्त हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद अब हम चल पड़े हैं भारत के प्रथम गांव माना की ओर। हालांकि पहले ये गांव भारत का आखिरी गांव था, लेकिन अब इसे भारत का पहला गांव बना दिया गया है। ये है माणा गांव का एंट्री गेट, जहां से गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं। माणा विलेज की पतली गलियों से होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी आपको खाने पीने की चीजें, गर्म कपड़े आदि मिल जाते हैं। गांव में ओल्ड लेडीज अपने हाथ से ऊनी मोजे और दस्तानों को बुनकर सेल कर रही थी। माना विलेज में ये एक मंदिर पड़ता है, जो कि दोपहर के समय बंद था, लेकिन लोग इसी घंटी बजा बजा कर जा रहे थे। ये देखिए, माना विलेज की सुंदर वादियां। सर्दियों के समय ये सारे पहाड़ बर्फ से ढके मिलते हैं। यहाँ पर ये संगम व्यू पॉइंट है, जहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम हो रहा है। पास में ही चाइना बॉर्डर भी है। संगम में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे। जिस दिन हम माना विलेज पहुंचे थे, उस दिन यहाँ साउथ इंडियन लोगों का महाकुंभ था। इस वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी और हम आगे वसुधारा झील और स्वर्ग की सीढ़ियां भी नहीं देख पाए। भीड़ के कारण हमें यहीं से लौटना पड़ा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पांचों पांडवों और द्रौपदी की मूर्तियां बनी हुई हैं और उनके आगे एक कुत्ता भी है। कहा जाता है कि पांचों पांडव द्रौपदी सहित यहीं से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए थे। तो दोस्तों, यही थी हमारी बद्रीनाथ धाम की यात्रा, जिसमें कि हमने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और भारत के प्रथम गांव की यात्रा भी आपके साथ की। तो दोस्तों, आपको हमारी यात्रा का साथी बनकर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय बद्री विशाल लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।